नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष साहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की डेली फोरकास्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग सकुशल होंगे और हेल्दी होंगे। शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं आज का क्या मूव हो सकता है गोल्ड में, बीटीसी में और यूएसडी में। ये तीनों चीज़ का मैं आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा और आज क्या मूव हो सकता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट पे और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप आज 9 तारीख दिसंबर है और आज मंडे है और सप्ताह का पहला दिन है। तो आज किसी तरह का कोई न्यूज़ नहीं है। तो जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है, कोई हाई इम्पैक्ट डेटा का कोई इन्फॉर्मेशन आने का कोई संभावना नहीं होता है, तो उस दिन क्या होता है कि मार्केट मेकर लोग मार्केट को चलाते हैं। तो आज किस वक्त किधर घूमेगा, किधर कितना जाएगा, उसका कोई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताना संभव नहीं होगा। लेकिन हम लोग जोन टू जोन को देखेंगे, कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, उसके हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, जिससे कि हमें मार्केट मूवर जो मार्केट मेकर है उन लोगों का जाल में नहीं फंसना। तो चलते हैं हम पहले डेली का जो चार्ट है वहाँ पर। तो डेली का चार्ट के हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है आज गैप अप करके ओपन हुआ। देखिए यहाँ पर मार्केट गैप अप करके ओपन हुआ। मार्केट उसके बाद फिर नीचे डाउन आया, आपको 2628 तक दिया गया था और उसके बाद फिर से 2650 में चला गया, यानी कि $22 तो एकदम तुरंत थोड़ा देर के अंदर में ही ये मूवमेंट कर लिया। और सुबह सुबह में जब मार्केट ओपन होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ फेक भी होता है, तो पूरी तरह से उस पर में भरोसा करना संभव नहीं है। इसलिए मार्केट को स्टेबल होने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो आज का अगर हम लेवल देखेंगे तो ये तो 2650 और 58 इस लेवल को बहुत बार मार्केट टच कर चुका है। तो मे भी हो सकता है आज इसको ब्रेकआउट कर दे और इसके ऊपर में 2666-67 वाला जगह को फिर से ये टच करे। अगर यहाँ पर वो जाता है तो यहाँ से हमें जरूर सेल करना चाहिए और उसके बाद फिर तो अगला हमारा 2684 वाला लेवल जो है 84-85 वाला यहाँ पर हमारा बनता है। तो हम H1 यहाँ दिखाएंगे आप लोगों को। और अगर नीचे यहाँ पर हमारा 2600 और 2612 के बीच में है और उसके बाद आपको 2585-80 के बीच में जो है ये एरिया हमारा बाई जोन बनेगा। तो अभी हम देखेंगे कि आज का टर्निंग पॉइंट क्या है और उस टर्निंग पॉइंट के आधार पर भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि अभी हमें सेल साइड जाना है या बाई साइड जाना है, ठीक है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर H1 का चार्ट में और H1 में आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है ये है आपको 2632 में। तो 2632 से अबव अगर मार्केट रहेगा तो हमें बाई की ओर जाना है और इसके नीचे रहेगा तो हमें सेल की ओर जाना है। तो अभी 2632 के ऊपर में ऑलरेडी मार्केट है, एक H1 का कैंडल भी क्लोजिंग दे चुका है। तो इसका अगर यहाँ तक 2640 2638 तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हमें फिर इसका रिट्रेस पे हमें बाई करना चाहिए हमें, यानी कि इस वक्त अगर हम देखेंगे तो इसका जो यहाँ पर 2639-40 के पास आया है तो यहाँ से फिर मार्केट आउटसाइड की ओर ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो अगला टारगेट होगा यहाँ पर 2650 से काउंट है ही और आपको 2666 इस एरिया को है। इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है, तब फिर आज का जो अगला लेवल होगा 2684 और 2689, ठीक है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 2632 के नीचे तो इसका पहला टारगेट हमारा 2622 और 2620 के बीच रहेगा, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद इसका जो अगला टारगेट होगा 2606 से लेकर 2600 के बीच में और उसके बाद इसका नेक्स्ट है आपको 2589 से 2583 के बीच में। यहाँ पर मार्केट आने से यहाँ से अगर हम फिर बाई करेंगे और यहाँ से 32 के बाद हम सेल का प्रॉफिट लेंगे। जितना नीचे जाएगा यहाँ तक हम सेल करेंगे, ठीक है, सेल का प्रॉफिट लेंगे। अभी हम 40 पर आने से मार्केट फिर से हम बाई करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का हम बाई का प्रॉफिट लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो M15 में अगर हम देखेंगे तो M15 में जो है हमारा टर्निंग पॉइंट वही रहेगा और ऊपर में ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है और एक अच्छा लेवल पे पहुंच भी चुका है और मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट अगर 40 यहाँ पर इस एरिया तक 40 से लेकर 38 के बीच में से हमें एक बार फिर से अपसाइड की ओर जाना चाहिए। तो बाई का प्रॉफिट लेंगे हम लोग यहाँ पर और अगर 32 के नीचे आएगा तब हम फिर सेल करेंगे। 32 के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज दिया M30 का और H1 का तो उसके बाद हम सेल करेंगे, ठीक है। और इसका हमारा लेवल वही रहेगा जो H1 के हिसाब से मैंने बताया। अगर हमें
आपको 2600 से लेकर 2606 के बीच में नीचे इतना नीचे आने से हमें पूरे बाई करना है। और अगर 2580 या नीचे 2583 के बीच आता है तो यहाँ से पूरे बाई करना है। तो लेवल H1 में जो देखा आपने वही है। बाकी हमें M15 के हिसाब से अभी 32 के नीचे आने से ट्रेड लेना है सेल का, और यहाँ पर 40 के पास 38 से 40 के बीच में आने से फिर से हम बाई करेंगे। ऊपर में हमें रिट्रेस का बेनिफिट मिलेगा। हम चलते हैं DXY को समझते हैं। तो DXY आज भी थोड़ा सा गैप अप करके ओपन हुआ है। तो DXY का जो मूड है सेल का नहीं है, बाई का ही है। तो मतलब आगे बाई साइड ही जाने का पूरा चांसेस है, और जितना रिट्रेस करना था ये कर लिया। 105.12 तक आया था, और अब फिर अब साइड की ओर ही जाना चाहिए। देखते हैं आज क्या आता है मूड आगे। और अगर हम H1 में देखते हैं तो भी ये नीचे आकर फिर ऊपर ही जा रहा है अभी। तो सपोर्ट ले लिया है ये, और ये ज़्यादातर चांसेस इसका अप साइड की ओर जाने का। तो हमें गोल्ड में जो है सेल का चांसेस ज़्यादा बनेगा 32 के नीचे आने से। ठीक है, तो H1 का जो चार्ट है DXY का, उससे भी यही पता चल रहा है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है DXY को मजबूत करना चाहिए। आ गए हम अब BTC के चार्ट पे। तो BTC का ये डेली का चार्ट है, और BTC पहली बार जो है 1 लाख के ऊपर में डे 1 में क्लोजिंग दिया। इससे पहले मार्केट एक बार, दो बार, 3 बार ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर गया था, लेकिन कभी भी 1 लाख के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया था। लेकिन अभी पहली बार कल का जो कैंडल क्लोज हुआ है तो H1 इसका डे 1 का पहली बार 1 लाख के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है, और उसके बाद दूसरा कैंडल थोड़ा नीचे आ रहा है। देखते हैं कितना नीचे आ रहा है। अभी इसका जो अगला लेवल है, अगर BTC 97,200 तक आता है तो यहाँ से हमें बाई करना है, और दूसरा है आपको 94,000 तक। यहाँ तक आएगा ऐसा तो लग नहीं रहा है, फिर भी कह नहीं सकते BTC है, क्योंकि 92,000 तक भी चला गया है। लेकिन ये एक बाई जोन है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। दूसरा अगर हमारा 94 तक आता है तो बहुत ही ज़्यादा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब हम चलते हैं इसका H1 पे। तो H1 में भी हमारा अभी इस वक्त सेल बन रहा है। अब बहुत ही शानदार वेरी सिंगल पिन कैंडल बना है, इसलिए इसका अभी टारगेट इसका अभी 98,700 तक आना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो 97,200-300 तक यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त तो सेल है, लेकिन ये यहाँ तक 98,700 तक। ठीक है, और 99,400 चल रहा है, यानी कि 1,700-800 डॉलर तक और नीचे आने का चांसेस तो है यहाँ पर। अब हम तो सेल के लिए कभी बोलेंगे नहीं इस पर। BTC भी अभी अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ से हमें बाई करना है। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन का आप लोग अच्छा लाभ लेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान करेंगे। गोल्ड में जो है H1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए H1 को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए होता है। और H1 को मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि हमें रिस्पेक्ट करना है 2632 का। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब हमें फिर सेल करना है। अभी हम 40 पर आने से हम फिर से बाई लेंगे, और हम आगे बाई का अगर हमें प्रॉफिट मिलता है SL रखकर हम बाई का प्रॉफिट लेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही करता हूँ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।